दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इस तरह का सवाल किस प्रकार हल किया जाता है आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा देंगे, यानी तरीका समझा देंगे किस तरह से इस सवाल को हल करते हैं। अगर आप तरीका समझ जाएंगे तो इस तरह कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस सवाल को बनाने से पहले आप इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो हम सवाल बनाने से पहले हम सवाल को समझ लेते हैं कि सवाल क्या बोल रहा है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो आपको सारणी दिख रहा है, जहां जहां पे खाली स्थान है उसको आपको भरना है, उसका मान निकाल के वहां पे मान रखना है। उसके बाद बोल रहा है जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और एनवा पद एन है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको ये सभी क्वेश्चन को बनाने में होगा। 5.2 में सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यह सभी सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, ये पूरा क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन को यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। देखिए ए बराबर आपको दिया हुआ है 7 है। देखिए ए के नीचे क्या है 7 है, तो ए बराबर 7 दिया है और डी बराबर आपको 3 दिया है। देखिए डी के नीचे क्या है 3 है। ये पहला क्वेश्चन का हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद एन बराबर क्या दिया हुआ है, एन बराबर 8 है और आपको निकालना क्या है, एन निकालना है। ठीक है, एन आपको पता करना है। यहाँ पे एन का वैल्यू आपको रखना है। तो एन निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लिख देते हैं। एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही फॉर्मूले में हम इस मान को रखेंगे। ए का मान कितना है 7 है, तो 7 रख दिए, प्लस बीच में है प्लस दे दिए। एन का मान कितना है, एन का मान आपको 8 है, तो यहाँ पे एन की जगह पर 8 रख देंगे, माइनस 1 फॉर्मूला में है लिख दिए। उसके बाद डी का मान आपको कितना है 3 है, तो 3 लिख दिए। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपको निकल जाएगा, एन का वैल्यू निकल जाएगा 7। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस बीच में प्लस दे दिए, 8 में से 1 गया 7। यहाँ पे 3 क्या है गुना के रूप में है, तो इसको आपस में गुना करेंगे। 7 प्लस 7 3 21। तो एन का मान आपको इसको जोड़ देंगे तो एन का मान आपको क्या निकल गया 28। तो यहाँ पे हम 28 लिख देंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एन बराबर 28। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है वो पहले यहाँ पे लिख लीजिए। ए का मान क्या दिया हुआ है -18। ठीक है, उसके बाद डी का मान आपको पता नहीं है, डी का मान ही आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एन का मान क्या है आपको, एन का मान आपको 10 दिया हुआ है और एन बराबर आपको 0 दिया हुआ है। तो आपको डी का मान निकालना है। डी का मान क्या होगा यही निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले को नीचे लिखेंगे। एन बराबर क्या लिखेंगे, एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए का मान क्या है वो रख देंगे। ए का मान क्या है -18 है, -18 रख दिए। ठीक है, एन का मान क्या है 0 है, तो यहाँ पे एन की जगह 0 रख दिए। उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। एन का वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ पे एन की जगह पर क्या रख देंगे 10 माइनस 1। उसके बाद डी का मान आपको पता नहीं है, तो डी की जगह पर हम डी ही रहने देंगे। उसके बाद इस 18 को हम इधर भेजते हैं बराबर के इधर, तो क्या होगा +18 बराबर क्या होगा 10 में से 1 चला गया, क्या हो गया 9 और डी गुना में है तो 9d। ठीक है, तो डी का मान यहाँ पे हम निकालेंगे तो क्या होगा 18/9। ठीक है, उसके बाद इसको आपस में काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो डी का मान आपको क्या निकल गया 2। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। तो आपको इस क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इसमें आपको 4 वैल्यू है जिसमें आपको 3 मान दिया हुआ है, एक का मान निकालना है। इसमें क्या है 3 का मान दिया हुआ है और 1 का मान निकालना है। बस सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से बनता है। बनाएंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। किए हैं तो एन का मान क्या निकला 28 निकला है, तो यहाँ पे हम 28 रख देंगे। ठीक है, एन का मान 28 रख दिए। उसके बाद क्या है दूसरा क्वेश्चन का आपको डी का मान कितना निकला है, डी का मान 2 निकला है, तो 2 यहाँ पे रख दिए। तो इस तरह से ये सारणी कंप्लीट हो गया। हम पहला और दूसरा क्वेश्चन को बना चुके हैं। अब हम तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन को यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। देखिए
ए का मान आपको तीसरा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो ए का मान ही इसमें आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी का मान आपको क्या दिया हुआ है, डी का मान -3 दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है। डी का मान आपको -3 दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, एन का मान क्या दिया हुआ है, एन का मान 18 है, देख लीजिए एन का मान 18 है। उसके बाद ए एन का मान कितना है, ए एन का मान -5 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूला को हम नीचे लिख देते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो हमको वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को हम नीचे रख देंगे, ठीक है। ए एन का मान आपको क्या दिया हुआ, -5 दिया हुआ, -5 यहाँ पे रख दिए। उसके बाद ए का मान क्या दिया हुआ, ए का मान हमको पता नहीं, यही मान हमको निकालना है, ठीक है। यही मान निकालना है, तो ए की जगह हम ए को ही रहने देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। एन का मान कितना है, 18 है, तो 18 रख देंगे एन का मान, ठीक है। -1 डी का मान आपको क्या दिया हुआ, डी का मान -3 दिया हुआ, -3 रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, -5, ठीक है, बराबर ए प्लस 18 में से एक घटेगा, क्या हो जाएगा 17 गुने -3, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 ए प्लस ए, इसको गुना करेंगे आपस में, क्या होगा 17 या -51। उसके बाद इस 51 को इधर लाएंगे बराबर के दूसरे तरफ, ठीक है। -5 51 को लाएंगे तो +51, ठीक है, बराबर ए का मान आपको क्या निकल गया, ए का मान आपको 46 निकल गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह का सवाल रहेगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ यही ए एन का फॉर्मूला है उसी का इस्तेमाल करके हम वैल्यू को रखते जाएंगे। 3 का वैल्यू रख देंगे और 1 का वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो ए का वैल्यू आपको क्या आया, 46 आया, तो हम यहाँ पे 46 रख दिए। अब क्या है कि जो हम चौथा क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, देखिए चौथा क्वेश्चन में ए का मान दिया हुआ है आपको -18, ठीक है। माइनस ए का मान क्या दिया हुआ है, -18.9 दिया हुआ है। डी का मान आपको क्या दिया हुआ है, डी का मान आपको 2.5 दिया हुआ है। उसके बाद एन का मान इसमें पता नहीं है, एन का मान ही आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद ए एन का मान आपको क्या दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या ए एन का वैल्यू जो है, ए एन का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ है, 3.6 रख दिए। और ए का मान क्या दिया, -18.9 दिया हुआ है, प्लस बीच में है, प्लस दे दिए। एन का मान हमको पता नहीं, एन की जगह हम एन रहने देंगे -1। डी का मान क्या दिया, 2.5 रख दिए, ठीक है, 2.5। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 को इधर ले आएंगे तो 3.6 प्लस 18.9। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 एन माइनस 2.5, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, 22.5 बराबर। उसके बाद क्या है, इधर क्या बचेगा, 2.5 एन माइनस 2.5। अब क्या करेंगे, इस 2.5 को इधर लाएंगे तो 22.5, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में 2.5 बराबर 2.5 एन, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, क्या होगा 25.00, ठीक है, बराबर 2.5 एन, ठीक है। एन का वैल्यू आप निकालेंगे तो 25/2.5, तो ये कितना मरतबे कट गया, 10 मरतबे कट जाएगा। तो आपको एन का मान क्या निकल गया, 10। तो आपको समझ में आ गया होगा इस तरह का सवाल को कैसे बनाते हैं। तो 5वां क्वेश्चन को भी अब हम सॉल्व कर देंगे ताकि आपको सब क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब देखिए 5वां क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वैल्यू, उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ए का मान आपको क्या दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है, 3.5 लिख दिए, ठीक है। डी का मान क्या दिया हुआ है, डी का मान आपको 0 दिया हुआ है, 0 लिख दिए। उसके बाद क्या है, एन का मान क्या दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है, एन की जगह पर हम यहाँ पे 105 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ए एन का मान आपको पता नहीं है, ए एन का मान ही इसमें निकालना है, ठीक है। तो क्या फार्मूला लिखेंगे, यही फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का मान आपको पता नहीं है, ए एन ही निकालना है, तो इसको ऐसे का वैसे रहने देंगे। उसके बाद का मान क्या दिया हुआ, 3.5, तो 3.5 रख दिए, प्लस, ठीक है। एन का मान आपको क्या दिया हुआ, 105 माइनस 1, ठीक है। डी का मान क्या दिया, 0। उसके बाद क्या है, ए एन का मान आप निकालेंगे
तो उसको सॉल्व करते हैं। 3.5 प्लस इसको घटाएंगे 104 गुने 0, ठीक है। an का मान आपको क्या निकल जाएगा 3.5 प्लस इसको करेंगे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो an का मान आपको क्या निकल गया 3.5। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सवाल रहता है, उसको कैसे बनाते हैं। तो कॉन्सेप्ट यानी तरीका समझ गए हैं, तो इस तरह के सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो आपने अभी तक इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप अभी 10th क्लास में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको 10th क्लास से रिलेटेड और बेसिक मैथ का वीडियो इस चैनल पे हमेशा आता रहता है। आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू इस चैनल पे वीडियो देखेंगे तो आपका नॉलेज जरूर बढ़ेगा और एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें।